उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। ये हैं भूमि चौहान, एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A171 की पैसेंजर। लेकिन अहमदाबाद का ट्रैफिक इनके लिए वरदान बन गया। इनकी फ्लाइट मिस हो गई, जिसके बाद बेहद दुखद घटना में ये फ्लाइट टेक ऑफ होते ही क्रैश कर गई, जिसमें 241 यात्रियों और केबिन क्रू की मौत हो गई। ये प्लेन मेडिकल कॉलेज के मेस पर गिरा, वहां भी दर्जनों मौतें हुई। लेकिन इस फ्लाइट में बैठने से चूक गई भूमि चौहान से सुनिए अब वो क्या कह रही हैं। एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुँचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ है, तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ है? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। भूमि के माँ बाप ने माता रानी का धन्यवाद किया कि उनकी बच्ची को बचा लिया। जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था, 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ़्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। पता लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे। हम तो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि हम बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया, छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी, वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी वो। आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। बता दें कि प्लेन हादसे में सवार पैसेंजर्स में से सिर्फ एक शख्स की जान बच पाई, रमेश विश्वास कुमार, जो इमरजेंसी विंडो सीट के पास बैठे थे। उनकी सीट टूटकर बाहर गिर गई और उनकी जान बच गई। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने विश्वास कुमार से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने हर किसी को हैरान कर दिया। कई परिवार उजड़ गए। वहीं इस हादसे में डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी कोमी व्यास के भी पूरे परिवार की जान चली गई। 3 मासूम बच्चे प्रद्युत, मिराया और नकुल के साथ यह परिवार लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन इस हादसे में डॉक्टर प्रतीक जोशी के पूरे परिवार की जान चली गई। डॉक्टर सहित 3 मासूम बच्चों की मौत को सुनकर परिजनों का कलेजा कांप गया। हादसे से पहले डॉक्टर प्रतीक जोशी अपनी पत्नी डॉक्टर कोमी और 3 बच्चों के साथ उसी फ्लाइट में लंदन जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनके जीवन का आखिरी सफ़र बन जाएगा। वहीं अब डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सुनिए उन लोगों ने क्या कहा।
I have lost each and everything. I have lost 5 members. 5 members I have lost. I am not able to say anything. वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा. हो गया, बस पूरा हो गया. वो 5 साल से वहाँ डर्बी में जॉब कर रहे थे. बस वो 4 साल से वहाँ जॉब में था. आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने. उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी. फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा कि मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया. वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था. वो 9 तारीख को आया. उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी. तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही. एक ही दिन पे लाया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था. वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके. बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया, मेरी बहू ने. और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने. तो हमने कल सब जाकर के वहाँ डीएनए टेस्ट और ये सब दिए. पहले तो हम हॉस्पिटल में देखा कहीं आईसीयू में या कहीं भर्ती हो या ये, तो कहीं मिले नहीं वो. उसके बाद हमने वहाँ डीएनए टेस्ट के लिए हुआ तो वो दिए. और हम बॉडी के वेट करने के लिए इतने सब वहाँ से बांसवाड़ा से आकर के बैठे हुए हैं और सब वेट कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट से ये कि हमें जल्दी से जल्दी बॉडी को जो भी पार्ट्स हैं तो दे सकते हैं, हैंड ओवर करें, और नहीं दे सकती, खत्म हो गया तो हम हमारे वापस चले जाएं, क्योंकि इतने सब ये परेशान हो रहे हैं. और ये एयर इंडिया की जो एयरलाइंस की जो कमी रही है ये कहीं न कहीं, इसकी एग्जैक्ट जांच करवा करके और उसके खिलाफ वो की, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना वापस नहीं हो. ये था. और उससे बात हुई मेरी 1:32 पे लास्ट वीडियो कॉल आया था मेरे पास में बच्चे का कि अब हमारे रनवे पे चालू हो रहा है तो मैं लास्ट बात कर लूँ ये करके. तो मैंने कहा अभी, और मम्मी को चेहरा बताओ. मैंने कहा वो ऑपरेशन थिएटर में है, डर्बी जा करके बात कर लेना आराम से. अभी 8-10 घंटे में तुम पहुंच जाओगे, 10 घंटे में, उसके बाद तुम बात कर लेना. अभी जल्दी मत करो और आराम से तुम जाओ यहाँ. ये करके बात हुई. और उसके 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आने लगे, वो कौन सी प्लेन में गए. तो हमने कहा कि वो तो इसमें थे. सर्च किया तो वही प्लेन थी. भागे भागे हम इधर उधर गए, सब जगह रास्ते ब्लॉक.